हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे जीके के टॉप 50 प्रश्न जो आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित है? तो ऑप्शन ए देखेंगे राज्य सूची, ऑप्शन बी देखेंगे संघ सूची, ऑप्शन सी देखेंगे समवर्ती सूची, ऑप्शन डी देखेंगे इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा वी पार्ट। जनगणना जो होती है वह संघ सूची के अंतर्गत आती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, मछलियों के यकृत में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है? तो ऑप्शन ए देखेंगे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी पार्ट, विटामिन डी। जो मछलियों की यकृत में जो तेल पाया जाता है उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन डी होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो तुलबुल परियोजना है वह किस नदी पर है? तो ए पार्ट देखेंगे गंगा, बी पार्ट झेलम, सी पार्ट यमुना, डी पार्ट ब्रह्मपुत्र। जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी पार्ट। जो तुलबुल परियोजना है वह झेलम नदी पर स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबरनामा के लेखक, ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए पार्ट। जो बाबरनामा लिखी थी वो स्वयं बाबर ने ही लिखी थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करेंगे तो ऑप्शन ए देखेंगे 5 मार्च, ऑप्शन बी देखेंगे 8 मार्च, ऑप्शन सी देखेंगे 7 अप्रैल, ऑप्शन डी देखेंगे 3 मई। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी पार्ट, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? जो प्रकाश वर्ष है वह किसका मात्रक है? तो ऑप्शन ए दूरी का, ऑप्शन बी समय का, ऑप्शन सी चाल का, ऑप्शन डी ऊर्जा का। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए पार्ट। जो प्रकाश वर्ष होता है वह दूरी का मात्रक होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है तो कितना होता है? 97 फ़ारेनहाइट, 98 फ़ारेनहाइट, 97.2 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट। जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। कहीं कहीं 97 भी हो सकता है। उसके बाद अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 8, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट की बात करेंगे तो ऑप्शन ए देखेंगे अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, अकबर, शाहजहां। जो इसका सही आंसर होगा 8 का वो होगा बी पार्ट, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी यूसुफ मेहर अली ने, ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जो इसका 9 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा, नारा जो दिया था वो दिया था महात्मा गांधी ने नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन का नारा। और जब नारे की बात होगी तो होगा यूसुफ मेहर अली ने ये सबसे पहले दिया था। उसके बाद अगला देखेंगे। राशियों की कुल संख्या है तो ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 12। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी पार्ट, राशियों की कुल संख्या होती है 12। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह तो ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन डी बृहस्पति, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी मंगल। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए पार्ट, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ए पार्ट भुवनेश्वर, बी पार्ट पटना, सी पार्ट रांची, डी पार्ट कोलकाता। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है, मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है?
तो मकाऊ की मुद्रा को, ऑप्शन ए यूरो, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी पटाखा, ऑप्शन डी रुपया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी पार्ट, मकाऊ की मुद्रा को पटाखा कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, तो ऑप्शन ए चंद्रमा, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी मंगल। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए पार्ट, पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह चंद्रमा है। उसके बाद प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया। तो ऑप्शन नंबर ए आइंस्टीन ने, ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड टेलर ने, ऑप्शन नंबर सी फ्रैंकलिन ने, ऑप्शन नंबर डी सैमुअल कोहेन ने। तो किसने किया था। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी पार्ट, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करेंगे तो ए पार्ट देखेंगे 3 अप्रैल, बी पार्ट 7 अप्रैल, डी पार्ट 9 अप्रैल, सी पार्ट 9 अप्रैल, बी पार्ट 7 अप्रैल, डी पार्ट 10 अप्रैल। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी पार्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, दक्षिण अमेरिका में चरागाह को क्या कहा जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका में चरागाह मैदानों को क्या कहा जाता है। तो नंबर 1 सवाना, नंबर बी स्टेपिस, नंबर सी पंपास, नंबर डी लानोस। तो क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा सी पार्ट, दक्षिण अमेरिका में चरागाह मैदानों को पंपास कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 है, योजना आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष ए पार्ट राष्ट्रपति, बी पार्ट प्रधानमंत्री, सी पार्ट उपराष्ट्रपति, डी पार्ट गृह मंत्री। तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा बी पार्ट। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय, तो ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन डी लंदन। तो जो इसका सही आंसर होगा सी पार्ट, वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 20, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। तो राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 10। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी पार्ट, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, वो भी राष्ट्रपति द्वारा। उसके बाद प्रश्न नंबर 21, राज्य हड़प नीति किसने आरंभ की थी। तो राज्य को हड़पने की नीति किसने आरंभ की थी। तो ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन बी लॉर्ड बेलेजली, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी पार्ट, लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण की नीति, हड़प की नीति प्रारंभ की थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 22, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है। जो शिक्षा है वह किस सूची के अंतर्गत आती है। तो इसमें ए पार्ट देखेंगे, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा की बात करेंगे तो वो आती है समवर्ती सूची में शिक्षा आती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए पेरिस, बी न्यूयॉर्क, डी लंदन, सी लंदन, डी नई दिल्ली। तो जिसका सही आंसर होगा वो होगा सी पार्ट, इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर 24, भारतीय बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे 1964 में, ऑप्शन बी 1967 में, ऑप्शन सी 1969 में, ऑप्शन डी 1970 में। जिसका सही आंसर होगा वो होगा सी पार्ट, भारतीय बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। उसके बाद प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, रूसी क्रांति कब हुई थी। जो रूसी क्रांति की बात करेंगे तो ए पार्ट देखेंगे 1917 में, बी पार्ट 1919 में, सी पार्ट 1920 में, डी पार्ट 1922 में। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। जो आज़ाद हिंद फौज थी उसका गठन कब हुआ था। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर ए 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1939, ऑप्शन डी 1942। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा डी पार्ट, 1942 में
हुई थी। उसके बाद अगला देखेंगे, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम इसमें बताना है। तो ए पार्ट देखेंगे इब्राहिम लोदी, बी पार्ट बहलोल लोदी, सी पार्ट सिकंदर लोदी, डी पार्ट इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए पार्ट इब्राहिम लोदी इसका अंतिम शासक था। उसके बाद प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान है वह कहाँ स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी गोवा, डी गुजरात। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी पार्ट, गोवा में स्थित है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, जो राज्यसभा होती है उसमें पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ए पार्ट देखेंगे राष्ट्रपति, बी पार्ट प्रधानमंत्री, सी पार्ट उपराष्ट्रपति, डी पार्ट राज्यपाल। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी पार्ट, जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? ए पार्ट देखेंगे 15 जनवरी, बी पार्ट देखेंगे 20 जनवरी, सी पार्ट देखेंगे 22 जनवरी, डी पार्ट देखेंगे 24 जनवरी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए पार्ट, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, भारत के प्रथम रेल किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी? जो भारत में प्रथम रेल है वह किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो यहाँ देखेंगे लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड वेलेजली। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में प्रारंभ हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध ऑप्शन ए 1556, ऑप्शन बी 1553, ऑप्शन सी 1555, ऑप्शन डी 1550। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए पार्ट, 1556 में हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? जो मानसरोवर झील है वह कहाँ स्थित है? ए पार्ट देखेंगे नेपाल में, बी पार्ट देखेंगे उत्तराखंड में, सी पार्ट हिमाचल प्रदेश में, डी पार्ट तिब्बत में। जो मानसरोवर झील है वह तिब्बत में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी पार्ट। उसके बाद प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है, विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है? जो विजयनगर है साम्राज्य था वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो ए पार्ट देखेंगे तुंगभद्रा नदी, बी पार्ट कृष्णा नदी, सी पार्ट नर्मदा नदी, डी पार्ट ताप्ती नदी। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए पार्ट, तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य स्थित था। उसके बाद प्रश्न नंबर 35 देखेंगे, मानव शरीर है उसका सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो ऑप्शन ए देखेंगे 120 से 60, बी देखेंगे 120 से 80 मिमी, सी देखेंगे 120 से 50 मिमी, डी देखेंगे 120 से 70 मिमी। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी पार्ट, 120 से 80 मिमी होता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है, हीरे की चमक का क्या कारण होता है? जो हीरा है उसकी चमक का क्या कारण होता है? तो ऑप्शन ए देखेंगे संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी परावर्तन, डी अपवर्तन, डी प्रकीर्णन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए पार्ट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका सही आंसर होगा। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? जो रजिया सुल्तान थी वह किसकी बेटी थी? ए पार्ट देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, बी पार्ट बलबन, सी पार्ट इल्तुतमिश, डी पार्ट नासिरुद्दीन। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी पार्ट, इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। उसके बाद प्रश्न नंबर 38 देखेंगे, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? जो सूर्य है उसकी ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, परावर्तन, प्रकीर्णन। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा नाभिकीय संलयन। जो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण है नाभिकीय संलयन। बिहू कहाँ का नृत्य है? तो ए देखेंगे मेघालय का, बी त्रिपुरा का, सी असम, डी मिजोरम। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी पार्ट, बिहू असम का लोक नृत्य है। उसके बाद प्रश्न नंबर 40 देखेंगे, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऑप्शन ए सामवेद, बी यजुर्वेद होगा, यहाँ पे आयुर्वेद लिख गया गलती से, यजुर्वेद होगा। उसके बाद अगला देखेंगे ऋग्वेद, अथर्ववेद। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी पार्ट, जो सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कहा जा रहा है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? जो राष्ट्रपति होता है वह अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी
राज्यपाल। जो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देगा तो वो देगा उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 42 देखेंगे, खजुराहो मंदिर लगभग कितने साल पुराना है। जो खजुराहो मंदिर है वह लगभग कितने साल पुराना है, 1000 साल, 1200 साल, 1500 साल, 500 साल। जिसका सही आंसर होगा वो ए पार्ट, लगभग 1000 साल पुराना। उसके बाद प्रश्न नंबर 43 देखेंगे। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है, भारत का आधुनिक टैंक कौन सा है। जो भारत का आधुनिक टैंक, तो ऑप्शन ए देखेंगे, अर्जुन टैंक, भीम टैंक, अजय टैंक, विजयंत टैंक। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा अर्जुन टैंक, भारत का आधुनिक टैंक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 44 देखेंगे। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था। जो ट्रांजिस्टर है इसका आविष्कार कब हुआ था। तो ऑप्शन ए देखेंगे 1945 को, ऑप्शन बी 1948 को, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1948। उसके बाद प्रश्न नंबर 45 देखेंगे। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। जो भारत है उसका प्रथम नागरिक कौन होगा। तो ए देखेंगे प्रधानमंत्री, बी राज्यपाल, सी राष्ट्रपति, डी मुख्यमंत्री। जो भारत का प्रथम नागरिक होगा वो होगा राष्ट्रपति, सी पार्ट सही आंसर होगा इसका। उसके बाद प्रश्न नंबर 46 देखेंगे, बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए देखेंगे टका, बी रुपया, सी डॉलर, डी यूरो। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ए पार्ट, बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 47, करो या मरो का नारा किसने दिया था। जो करो या मरो का नारा किसने दिया था। ए पार्ट देखेंगे महात्मा गांधी, बी पार्ट सुभाष चंद्र बोस, सी पार्ट भगत सिंह, डी पार्ट चंद्रशेखर आज़ाद। जो इसका सही आंसर है वो होगा महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। उसके बाद प्रश्न नंबर 48 देखेंगे, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया। जो दिल्ली है उसको भारत की राजधानी कब बनाया गया। तो ऑप्शन ए देखेंगे 1910, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1915। जिसका सही आंसर होगा वो होगा सी पार्ट, 1911 को बनाया गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 49 देखेंगे। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है, जापान की करेंसी का क्या नाम है। तो जापान की करेंसी का क्या नाम है। ऑप्शन ए देखेंगे एन, बी रुपया, सी पाउंड, डी डॉलर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एन, जापान की मुद्रा का नाम एन है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, अभ्रक उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन सा है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। जिसका सही आंसर होगा वो होगा चीन, लेकिन अभी तक भारत था, अब चीन हो गया है। अभी तक भारत सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादन करता था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।